नॉलेज वर्ड के साथ क्या लगाया जाए? मैम अ फ्यू लगाएं या अ लिटिल लगाएं? सेकेंड वाला स्टेटमेंट देखें, अगर देयर इज हार्डली सम या एनी डाउट लेफ्ट, तो यहाँ पे सम लगाएं या फिर एनी लगाएं? चाइल्ड इज स्पेशल, एवरी चाइल्ड लगाएं, ईच चाइल्ड लगाएं या ऑल चाइल्ड लगाएं? क्या लगाना चाहिए? अ लॉट ऑफ सही है या लॉट्स ऑफ सही है? बहुत कंफ्यूजन रहता है जब हम बात करते हैं डिटरमाइनर्स की। ज्यादातर लोग यही कह देते हैं डिटरमाइनर्स, विच इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। क्या होता है? वी कॉल इट डिटर्मिनर्स। क्या कहते हैं बच्चे? वी कॉल इट डिटर्मिनर्स। तो जब हम डिटर्मिनर्स के बारे में बात करते हैं, मेनी को कहाँ लगाना है, सम को कहाँ लगाना है, एनी, फ्यू, अ फ्यू, सारा कंफ्यूजन आज खत्म करने की कोशिश करूंगी, बिकॉज इस सेशन के अंदर डायरेक्टली बात करेंगे अबाउट द एप्लीकेशंस ऑफ दीज डिटर्मिनर्स। सो शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं हम मेनी, मच और मेनी अ के बारे। हाँ, मैं बिल्कुल जानती हूं कि मेनी अ आपने बहुत रेयर देखा होगा, एग्जाम में भी इसके क्वेश्चंस कम आए हैं, लेकिन अगर इस बार आ गए तो हमारे माइंड में ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। बात करते हैं अब काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स की, क्योंकि जब हम कहते हैं डिटर्मिनर्स, तो डिटर्मिनर्स कहाँ लगाए जाते हैं? डिटर्मिनर्स लगते हैं नाउन के जस्ट पहले। अब जब नाउन ही हमें नहीं पता कि ये भैया काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, तो हम एग्जैक्टली कौन सा डिटर्मिनर फिट करेंगे? यस और नो? तो जब हम बात करते हैं काउंटेबल नाउन की और हम कहना चाह रहे हैं बहुत सारा, तब हम क्या लगाएंगे बच्चे? तब अपन लगाते हैं मेनी। जब हम कहेंगे अनकाउंटेबल नाउन के बारे, जिसे हम गिन नहीं सकते, और ना गिनने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम गिने कैसे। हम बात अगर करते हैं शुगर की, तो अपन कहते हैं चलो 1 शुगर, 2 शुगर, 3 शुगर, 4 शुगर। क्या अपन ऐसे करके उसे गिन सकते हैं? बिल्कुल नहीं गिन सकते। वाटर के बारे जब बात करते हैं, 1 वाटर, 2 वाटर, 1 मनी, 2 मनी, 1 लगेज, 2 लगेज, 1 फर्नीचर, 2 फर्नीचर, गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते। वहीं से हमें आइडेंटिफाई हो जाएगा कि अच्छा ये सारे जो कैटेगरीज है ये तो है अपने अनकाउंटेबल नाउन, और इसके आगे मेनी और मच का ऑप्शन आ जाएगा, तो मैंने तुरंत क्या फिट कर देना है, एंड दैट इज मच। अब बात करते हैं मेनी अ। मेनी अ और मेनी में डिफरेंस। मेनी का मतलब बहुत सारा, मेनी अ का मतलब भी बहुत सारा। बस हाँ, मेनी यूज होगा काउंटेबल नाउन से पहले, काउंटेबल मतलब प्लूरल नाउन से पहले, और मेनी अ को अपन यूज करते हैं सिंगुलर नाउन से पहले। मेनी अ को कहाँ यूज करेंगे? जो अपना नाउन है वो सिंगुलर होगा। अब आप इनमें से देखो, बॉयज, बॉयज प्लूरल है नेचर में, तो क्या लिखोगे? मेनी, मच या मेनी अ। फिर जब शुगर के बारे में बात करेंगे, शुगर के पैकेट्स गिन सकते हो, शुगर के ग्रेन्स गिन सकते हो, 1 ग्रेन ऑफ शुगर, 2 पैकेट्स ऑफ शुगर, बिल्कुल ऐसे गिन सकते हैं। लेकिन 1 शुगर, 2 शुगर, 3 शुगर, 1 मनी, 2 मनी, 3 मनी नहीं गिन सकते। तो इनके आगे अपन क्या लगाएंगे? एंड दैट इज मच। इक्विपमेंट, अब ये तो मैं आप पे छोड़ रही हूं कि कमेंट सेक्शन में बताइए कि इक्विपमेंट को अगर आपने अनकाउंटेबल माना तो लिख दोगे मच इक्विपमेंट। अगर इसको मान लिया कि मैम हमने तो जैसे हेयर का हेयर्स सुना है, वैसे इक्विपमेंट का इक्विपमेंट्स भी सुना है, तो आई टेल यू हेयर का हेयर्स नहीं होता, वो अनकाउंटेबल होता है। नाउ यू विल टेल मी इक्विपमेंट का इक्विपमेंट्स होता है क्या? नहीं होता। तो आप लिख के बोलोगे मैम ये तो मच इक्विपमेंट होगा, नहीं तो आप लिख दोगे मेनी इक्विपमेंट्स। यस और नो? फिर हम बात करते हैं बॉय के बारे। तो बॉय जो है वो सिंगुलर है, सिंगुलर के आगे मेनी फिट नहीं होगा, मच फिट नहीं होगा, तो क्या फिट करोगे? मेनी अ। देन फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा इजी देखते हैं, दैट इज सम एंड एनी। सम के बारे जब बात करेंगे, आप देखो सम भी यूज होगा काउंटेबल और अनकाउंटेबल के साथ। एनी के बारे जब बात करोगे, वो भी यूज हो रहा है काउंटेबल और अनकाउंटेबल के साथ, दोनों के साथ यूज हो रहा है। तो फिर कैसे फाइंड करेंगे डिफरेंस? सम जो है वो यूज होगा जब हम पॉजिटिव सेंस में बात कर रहे हैं। देयर आर सम चिल्ड्रेन, देयर इज सम वाटर। अब देखो वाटर जो है वो अनकाउंटेबल है, इसीलिए मैंने क्या बोला? देयर इज सम वाटर। अगेन एक चीज को हमें ध्यान रखना है कि जब भी हम अनकाउंटेबल नाउन के बारे में बात करेंगे, तो वर्ब आगे कौन सी होगी? हमेशा याद रखना, सिंगुलर। लिख लो, कहीं लिख लो, अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमेशा जो अपनी वर्ब है वो सिंगुलर नेचर में जाएगी, राइट? इसीलिए मैंने दोनों एग्जांपल्स यहाँ पे बोल दिया, देयर इज सम वाटर, देयर आर सम बॉयज। अब जब एनी के बारे में बात करेंगे, वो भी काउंटेबल और अनकाउंटेबल के साथ जाएगा, लेकिन सेंस जाएगा नेगेशन, नेगेटिव सेंस में हम बात कर रहे हैं। शी हैज डन और शी हैज सॉल्व्ड ऑल द प्रॉब्लम्स विदाउट एनी डिफिकल्टी, बिना किसी डिफिकल्टी के। सो सेंस ऑफ नेगेशन। तो मैंने क्या वर्ड बोला? विदाउट। नोट कर लो, विदाउट, बेयरली, हार्डली, ये कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिन्हें देखते ही पता पड़ जाता है कि भाई यहाँ पे सम नहीं लगेगा, यहाँ पे एनी लगेगा, क्योंकि ये दोनों यूज होते हैं काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के साथ। तो कैसे आइडेंटिफाई करें अगर ऑप्शन में सम या एनी है? तो
तो नेगेटिव सेंस होगा तो एनी लगा देंगे। चॉइस का सेंस होगा, किसका बच्चे? चॉइस का सेंस होगा, तब भी अपन लगा देंगे एनी। यू कैन प्ले एनी सॉन्ग, यू कैन प्ले एनी म्यूजिक। सॉन्ग क्या होता है? काउंटेबल सॉन्ग्स। म्यूजिक का म्यूजिक्स नहीं होता, लेकिन हम बात कर रहे हैं चॉइस के बारे, तो हम काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों में से किसी के साथ लगा सकते हैं एनी, राइट। अब बात करते हैं फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू। क्या मतलब होता है फ्यू का? पहली बात तो ये तीनों कहाँ यूज होंगे? विद द काउंटेबल नाउन्स। किसके साथ? काउंटेबल। ये तीनों जो है ये किसके साथ यूज होते हैं? अनकाउंटेबल के साथ। जहां कॉन्सेप्ट क्लियर है, काउंटेबल क्या होता है, अनकाउंटेबल क्या, इजीली हम फिट कर देंगे। फ्यू के आगे मैंने लिखा है नेगेटिव। फ्यू का मतलब ना के बराबर। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 12 क्वेश्चन हैं एग्जाम में सॉल्व करने को, उसमें से 10 क्वेश्चन मुझे सॉल्व करने हैं ग्रामर में, और मैंने सॉल्व किए हार्डली 1 या 2, तो मैं क्या बोलूंगी? आई हैव सॉल्व फ्यू क्वेश्चंस, यानी 10 के अकॉर्डिंग ना के बराबर में सॉल्व करके आई। सॉर्टेड। अब जब बात करेंगे सम, यानी थोड़ा सा, अ फ्यू, यानी मैंने 4 से 5 क्वेश्चन सॉल्व किए। मैंने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए? 4 से 5 क्वेश्चन सॉल्व किए, तो वहां पे अपन लिखेंगे आई हैव सॉल्व अ फ्यू एग्जाम्पल्स या अ फ्यू क्वेश्चंस ऑफ ग्रामर, यानी थोड़े से। तो थोड़े से के लिए, अ फ्यू के लिए क्या हम सम भी यूज कर सकते हैं? दोनों का सेंस एक ही है, बिल्कुल यूज कर सकते हैं। इसीलिए मैंने पहले पढ़ाया सम, कि सम काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के साथ आएगा, और अ फ्यू काउंटेबल के साथ आएगा, तो अ फ्यू का मतलब सम है। जब बात करेंगे द फ्यू के बारे, द फ्यू भी रेयर ही दिखेगा, लेकिन इस बार पेपर में आ गया तो द फ्यू का मतलब मैंने 10 में से 4 या 5 ही सॉल्व किए, क्वांटिटी नहीं बढ़ानी, उसका जो नंबर है वो नहीं बढ़ाना, लेकिन 4 या 5 क्वेश्चन ही सॉल्व किए, लेकिन जितने सॉल्व किए, द फ्यू क्वेश्चंस दैट आई सॉल्व्ड इन द एग्जाम ऑल वर करेक्ट, सारे के सारे सही है, इसीलिए मैंने क्या लिखा है? द फ्यू का मतलब होल। इसी तरह अपन बात करते हैं अनकाउंटेबल नाउन के बारे। फॉर एग्जाम्पल वाटर, बॉटल को मत देखना, वाटर अनकाउंटेबल नाउन। तो अगर मैं बोलूँ इसमें तो जरा सा पानी है जिससे मेरी प्यास नहीं बुझेगी, आई विल नॉट बी एबल टू क्वेंच माई थर्स्ट। जरा सा पानी है, ना के बराबर पानी है, लिटिल वाटर। थोड़ा सा पानी है, तुम पी लो, तो थोड़ा सा पानी है तो हम क्या बोलेंगे? अ लिटिल वाटर। जितना भी पानी है सारा का सारा गिर गया, जितना भी पानी है सारा का सारा गिर गया, उसके लिए हम क्या बोलेंगे? द फ्यू। बस इसका ये ध्यान रखना है कि ये होगा काउंटेबल और ये होगा अनकाउंटेबल। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे लिखा है अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, प्लेंटी ऑफ। इसमें हमें क्या देखना है? मैंने लिखा है सी और यू सी। दैट मीन्स ये ऊपर के जो तीनों फ्रेजेस है ना, तीनों फ्रेजेस किसके साथ यूज होते हैं? काउंटेबल के साथ भी यूज होते हैं एंड अनकाउंटेबल के साथ भी यूज होते हैं। अब कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? आगे अगर अपने पास काउंटेबल अनकाउंटेबल कुछ भी लिखा है और तीनों में से बोल रहा है कोई सा भी फ्रेज लिखो, तो अपन कोई सा भी लिख सकते हैं। हाँ, इसी टॉपिक से अगर अपन चल ले सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के अंदर, तो अ लॉट ऑफ बॉयज, लॉट्स ऑफ बॉयज, अ प्लेंटी ऑफ बॉयज, इसके साथ क्या लिखोगे? बॉयज है मैम, आगे वाले पार्ट को देखना है, बॉयज है, राइट। बॉयज के अकॉर्डिंग अपन क्या लिख देंगे? वहां लिख देंगे प्लूरल वर्ब। लेकिन अगर अनकाउंटेबल नाउन, यू सी, लेकिन अगर अनकाउंटेबल नाउन होगा प्लेंटी ऑफ शुगर, प्लेंटी ऑफ वाटर, अ लॉट ऑफ वाटर, तब क्या लिखेंगे? वर्ब जो होगी वो सिंगुलर होगी। ये ध्यान रखना है, क्योंकि जब कोई चीज दोनों के साथ यूज हो सकती है तब हमें वर्ब का ध्यान रखना पड़ेगा। एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था, इसी तरह से लिखा था अ लॉट ऑफ बॉयज और आगे लिखा था इज। अब बच्चे कंफ्यूज हो गए, क्या करें? तो वो इज नहीं होगा, आर होगा। अगला देखते हैं अ लार्ज अमाउंट ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ। ये फिक्स है किसके साथ यूज होगा? अनकाउंटेबल नाउन के साथ। नेक्स्ट फ्रेज अगर देखोगे अ ग्रेट नंबर ऑफ, तो जब हम बात करते हैं अ ग्रेट नंबर ऑफ के बारे, अ लार्ज नंबर ऑफ के बारे, ये किसके साथ यूज होगा? काउंटेबल के साथ। तो जैसे ही हमने देखा आगे क्या लिखा हुआ है? बुक्स, एंड ऑप्शन में है अ ग्रेट डील ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ। तो हमें पता है बुक्स जो है वो काउंटेबल है, उसके साथ क्या लगाना है? अ ग्रेट नंबर ऑफ लगाना है, अ ग्रेट डील ऑफ नहीं लगाना है। नोट करते जाना हर एक चीज को। आगे अपन आ जाते हैं आइदर, नाइदर, ईच और एवरी के अंदर। अब आइदर का मतलब होता है दो है, दोनों में से एक। नाइदर का मतलब होता है दो है लेकिन दोनों में से जीरो, एक भी नहीं। ईच का मतलब होता है खूब सारे हैं लेकिन खूब सारे में से हम एक के बारे एक समय पे बात कर रहे हैं। खूब सारे हैं लेकिन हम एक के बारे इंडिविजुअली, क्या? इंडिविजुअली एक के बारे एक समय में बात कर रहे हैं। और एवरी का मतलब होता है कि है तो खूब सारे ही लेकिन बात हम एक के बारे ही कर रहे हैं, बट कलेक्टिवली बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं बच्चे? कलेक्टिवली बात कर रहे हैं। तो ईच का मतलब वन एट अ टाइम, इंडिविजुअल एट अ टाइम। एवरी का मतलब सीरीज ऑफ मेंबर्स लेकिन कलेक्शन। और ऑल का क्या मतलब हो जाता है? ऑल का मतलब हो जाता है कि हम सबके बारे बात कर रहे हैं, टोटल, इकट्ठा, टोटल सबके बारे बात कर रहे हैं।
अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस नोट करने की कोशिश करो। ईच जो है वो छोटे ग्रुप के लिए होता है, एवरी जो है वो थोड़े से बड़े ग्रुप के लिए होता है। तो कभी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ गया जहां पे 2 ही के बारे बात हो रही है, 2 के बारे बात हो रही है या 3 के बारे बात हो रही है और ऑप्शन में ईच और एवरी दोनों है, आपको पता है ग्रुप छोटा है, मैंने लगा देना है ईच। आपको पता है ग्रुप बहुत बड़ा है, 8-10 ज्यादा है उसमें, तो आप लगा देंगे एवरी। एंड अगर आपको पता है, इनमें कंफ्यूजन अगर आ जाए तो आपको पता है कि ये जो चारों चीजें हैं, इन चारों के आगे हमेशा जो अपना नाउन होता है बच्चे, वो क्या होता है, वो हमेशा होता है सिंगुलर। याद रखेंगे, इन सब के आगे हमेशा, यहाँ 4 के आगे, इनके आगे जो नाउन होता है वो हमेशा होता है सिंगुलर। अगेन एग्जाम में क्वेश्चन आया था, लिखा गया था एवरी ट्रीज, तो बच्चे ने बोला कि मैम ट्रीज जो है इसको ट्री बना दो। बिल्कुल सही, क्योंकि एवरी के आगे, ईच के आगे, नाइदर, आइदर, इनके आगे ट्री लिखा आएगा, ट्रीज नहीं आएगा। नाउन सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर। लेकिन जब ऑल के बारे बात करेंगे तो ऑल हमेशा नाउन क्या लेगा, ये हमेशा अपने साथ नाउन लेगा प्लूरल, या फिर नाउन हो सकता है अनकाउंटेबल, पर पक्की बात है सिंगुलर नहीं होगा। समझ आई बात? पक्की बात है कि सिंगुलर नहीं होगा, इसके साथ नाउन जो है वो प्लूरल हो जाएगा, ऑल बॉयज हो जाएगा, या फिर ये अनकाउंटेबल ले लेगा, लेकिन सिंगुलर नहीं होगा। वहीं से हमें पता पड़ जाएगा चिल्ड्रन के आगे क्या लिखोगे, ईच चिल्ड्रन लिखोगे, एवरी चिल्ड्रन लिखोगे, या ऑल चिल्ड्रन लिखोगे। इमीडिएटली सॉर्टेड। जैसे ही आपको पता पड़ा कि मेरा नाउन क्या है, उस अकॉर्डिंग मुझे अपने डिटर्मिनर्स लेने हैं। अगला अपने पास आ जाता है कि और भी डिटर्मिनर्स होते हैं, लेकिन ज्यादातर गलती कहाँ होती है, वो होती है क्वांटिफायर्स में। इसीलिए मेरा टारगेट था कि क्वांटिफायर्स एग्जैक्टली कौन से कहाँ लगने हैं वो आपको आइडेंटिफाई हो जाए। बाकी डिटर्मिनर्स की अगर बात करें तो ये दिस, दैट, दीज, दोज जब अपन पॉइंट आउट करते हैं, इसके बाद आ जाता है पोजेशन दिखाने के लिए हिज, माई, व्हाट, विच, हुज आ जाता है जब अपन क्वेश्चन करते हैं, और जब नंबर्स बोलते हैं 1 2 3 4 या फर्स्ट सेकंड थर्ड, दोनों ही टाइप के नंबर्स आ जाते हैं जब हम बात करते हैं न्यूमरल्स की, जब अपन बात करते हैं डिटर्मिनर्स की। अब मुझे कमेंट सेक्शन में क्या चाहिए, मुझे चाहिए कि 1 2 3 को क्या बोलते हैं, कार्डिनल या ऑर्डिनल नंबर्स, राइट। एंड फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ को क्या कहते हैं, कार्डिनल या ऑर्डिनल। चलो, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, वहां पे ये नहीं पूछेंगे कार्डिनल है कि ऑर्डिनल है, लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब हम बात करेंगे आर्टिकल्स के बारे, वो भी इसके अंदर आ जाता है, बट उसके लिए यू हैव टू बी स्टे ट्यून्ड। व्हाई? क्योंकि आर्टिकल्स द कहाँ लगाएंगे, द कहाँ नहीं लगाएंगे, ए कहाँ लगाएंगे, एंड कहाँ लगाएंगे, कहाँ नहीं लगाएंगे, ये आपको मैं दूंगी इन द नेक्स्ट सेशन, इन द नेक्स्ट वीडियो। बट उससे पहले मुझे सारे के सारे बच्चों के कमेंट सेक्शन में सही आंसर चाहिए, क्योंकि अब तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं नॉलेज ये तो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल, उस अकॉर्डिंग आएगा। जैसे ही आपने वर्ड देखा हार्डली, आपको पता होना चाहिए सम आएगा या एनी आएगा, चाइल्ड सिंगुलर है, ऑल आएगा या फिर ईच आएगा, अ लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ क्या आएगा। हाँ, इन 5 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन ऐसा है जहां मैंने जान के आपको दोनों आंसर सही दिए हैं। तो देखे जरा कौन है वो जो मुझे ये तक बता सके कमेंट सेक्शन में कि दोनों में से सही क्या है। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट and I will be waiting for the answers, the correct answers in the chat box, in the comment box. Stay tuned.